नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 6 के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए खानाबदोश की प्रश्नावली को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने उसके कहानी को समझा था, आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? उत्तर, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन दहशत तथा अशत भय में बीता था। सभी इस डर में जी रहे थे कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आएगा और मारपीट करेगा। दूसरा प्रश्न, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी? मानो का घर शहर से दूर खेतों में था, जहाँ यातायात का कोई साधन न था। बदहाली के कारण उसे गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा था। अपने पति सुकिया के कारण उस भट्टे में काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहाँ का वातावरण काट खाने को आ रहा हो ऐसा लगता था। वह इस माहौल में घबराने लगती थी। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित नहीं हो कर पा रही थी। तीसरा प्रश्न, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? उत्तर, सूबे सिंह ने मानव को अपने दफ्तर में बुलाया था। वह उसके साथ गलत काम करना चाहता था। उसने असगर ठेकेदार को मानव को बुलाने के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने यह बात मानव तथा सुकिया को कही तो सुकिया क्रोधित हो उठा। स्थिति भांपकर जसदेव ने फैसला किया कि वह मानव के स्थान पर सूबे सिंह के पास जाएगा। जब सूबे सिंह ने देखा कि मानव नहीं आई है और उसके स्थान पर जसदेव आया है वह बिफर पड़ा। मानव का सारा गुस्सा उसने जसदेव पर निकाल दिया। उसने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। चौथा प्रश्न, जसदेव ने मानव के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? जसदेव ने मानव का हाथ खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मानव दलित समाज से आती थी। वहीं जसदेव उच्च जाति यानी बामन था। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि उसे बचाने के प्रयास में ही उसने मार खाया है। पांचवा प्रश्न, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव की ईंटें गिराकर रौंदा है? उत्तर, शाम में मानव कच्ची ईंटों की जालीदार दीवार बना कर गई थी, परंतु जब उसने सुबह आकर उन्हें देखा तो वह टूटी फूटी पड़ी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। रात में कोई आंधी तूफान भी नहीं आया था जिसके कारण वे गिर सकते हों, इसलिए लोगों को लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव की ईंटें गिराकर रौंद दिया है। छठा प्रश्न, मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटें के मकान को ही धराशायी कर दिया है? मानव ने अपनी पक्की ईंटों के मकान का सपना देखा था। उसने अपने सपने के बारे में अपने पति को सुकिया को भी बताया। दोनों अपने इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटे थे। वे देर तक काम करते और सुबह भी जल्दी उठकर भट्टे पर चले जाते, परंतु जब उसने ईंटों को रौंदा हुआ देखा तो उसे समझ आ चुका था कि अब उसके पीछे सूबे सिंह, मुंशी और यहाँ तक कि जसदेव भी पड़ गया है, जो किसी भी हालत में उसे काम करने नहीं देगा। वह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन टूटी हुई ईंटों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया है। सातवां प्रश्न, चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन से सुकिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसों के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहते हैं। सूबे सिंह जैसे लोग सुकिया तथा मानव जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे इनके हाथों सदैव से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। इन्हें या तो पूंजीपतियों की नाजायज़ मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर खानाबदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भटकना पड़ता है। सुकिया का कथन मजदूरों की इसी संवेदना को प्रकट करता है। आठवां प्रश्न, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है?
इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खानाबदोश कहानी में कहानीकार ने समाज के व्याप्त कई समस्याओं को दिखाया है। जैसे पहला, किसानों का जीविका चलाने के लिए गांवों से पलायन। दूसरा, मजदूरों का शोषण तथा नरकीय जीवन। तीसरा, जात पात की समस्या। चौथा, स्त्रियों का शोषण। नवा प्रश्न, सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा, वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? उत्तर, रोजगार की समस्या को लेकर सुकिया ने गांव छोड़ा था, परंतु शहर में भट्टे पर आकर भी उसकी आमदनी अच्छी नहीं थी। वे तिहाड़ी मजदूर थे। बेहतर जीवन तो दूर, अपना गुजारा भी सुकिया और मानो किसी तरह कर पाते थे। अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्टे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी और फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी। 10वां प्रश्न, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या आप तब भी सुकिया और मानो को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? उत्तर, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो सुकिया और मानो को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ता। वे सरकारी योजना का लाभ उठाकर नए कामों को सीख सकते थे और अपना कौशल विकसित कर सकते थे। इसके बाद वे कोई रोजगार ढूंढ सकते थे या दोनों को मिलकर अपना व्यवसाय खोल सकते थे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। उत्तर, मनुष्य जहाँ पैदा होता है वही उसका देश है। वहाँ पर यदि उसे पकवान के स्थान पर साधारण खाना भी मिले तो वह अच्छा होता है। उसका अर्थ यह है कि जहाँ मनुष्य बचपन से रहता है वहाँ पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं चढ़ना पड़ता। वहाँ पर वह मान सम्मान से जीता है। दूसरे स्थान पर उसे दूसरे मनुष्य की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है। ऐसे भी उसका मन सम्मान जाता रहता है। दूसरा प्रश्न, इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। उत्तर, सुकिया मानो को कहता है कि घर बनाना तो आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे नोटों की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग पक्के घर का सपना देख सकते हैं, उसे पूरा करने की ताकत हमारे पास नहीं है। तीसरा प्रश्न, उसके एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहाँ वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। उत्तर, मानव तथा सुकिया मजदूर थे। वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहते थे। मानव के मन में अपना घर बनाने का सपना जन्म लेने लगा था। वह अपने लिए एक पक्का घर चाहती थी। अपने घर में वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने चाहती थी तथा अपने बच्चों के लिए छत चाहती थी। और इसी के साथ हमने इस अध्याय की सारे प्रश्नावली को हल किया, सारे प्रश्नों को देखा और आगे की वीडियोज़ में हम 7वें अध्याय पर चलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते होंगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें। और ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जो कहानियों में रुचि रखते हों, उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।